से भी सादा, मैं कहता हूं औरत को बना देते हैं। आप बताइए क्या हुकूक देने हैं? सर मैं तो कहती हूँ इक्वालिटी हो, कोई भी सरबराह ना हो। बुनियाद पर तो इदारा बन ही नहीं सकता। सर इस तरह तो फिर इस तरह देखिए तो बात यह है कि आप पहले ये मानिए कि ये इदारा है। मैं अगर आप शरीयत के हिसाब से भी देखें तो औरत को बहुत फैसिलिटेट किया जा सकता है, लेकिन ये कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशन की वजह से ऐसा हो नहीं रहा। अगर जान लिया जाए कि आपका नुक्ता नजर क्या है, ये आपका जो नुक्ता नजर सामने आया वो ये है कि उसकी कोई कानूनी बुनियाद इसमें सामने ही नहीं आती। तलाक मैं ये नहीं कह रहा। समझ आ रही इनका क्वेश्चन क्या है? सब सवालों का मैं जवाब दूंगा, लेकिन पहले मुझे आपको इस सवाल का जवाब देना होगा। आप उस अदारे के जो हेड का तस्वर बताइए ना कि आपके नजदीक क्या तस्वर है। बताएंगे। मेरा ख्याल है कि हमारी बहन ने उस बात का एतराफ कर लिया, उनके जहन में किसी इदारे का कोई तस्वर नहीं है, हुकूक और फराइज का कोई तस्वर नहीं। एक फैमिली इंस्टीट्यूशन होता है, इंस्टीट्यूशन आप इसको तस्लीम करती हैं? ठीक है, इंस्टीट्यूशन की क्या इसका कोई सरबराह होना चाहिए? नहीं जी, मैं इसको तस्लीम नहीं करती। अगर इक्वालिटी के लेवल पर बात नहीं होगी, मर्द और औरत को आप अलग करके एक को सरबराह बना देंगे और एक को महकूम बना देंगे, तो मैं इसको तस्लीम नहीं करती। तो क्या इसके फिर नज़म को कैसे आप मतलब कौन मैनेज करेगा इसके नज़म को? सर इसके नज़म जो है आपस के एहतराम से, आपस के तल्लुक से, तो ये बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो सकते हैं, बजाय इसके कि आप एक बंदे को हक देते हैं, मुकम्मल तौर पे हकूक देते हैं, दूसरे को मुकम्मल तौर पे महकूमियत दे दें कि तुमने हमेशा हर वो बात माननी है कि जो कि दूसरा कह रहा है। इस्लाम अपनी शरीयत को अदल पर कायम करता है, इंसाफ पर कायम करता है, और अदल और इंसाफ का मतलब ये नहीं होता कि बेरहमाना मुसावात कायम कर दी जाए। ये बेरहमाना मुसावात जो है ये ना सियासत में कायम की जा सकती है, ना समाज में कायम की जा सकती है, ना घरेलू इदारों में कायम की जा सकती है। हम ये कहते हैं कि इसको इंसाफ पर कायम होना चाहिए, यानी ऐसा तरीका। तो फिर आप अदल का लफ्ज़ इख्तियार कीजिए, फिर उसके बाद ये कोई इल्जाम नहीं है जब भी कोई इदारा कायम किया जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि हमने एक कानून बनाया है, इस कानून के मुताबिक एक कांस्टेबल, जो जाहिर बात है कि एक आलिम से, एक प्रोफेसर से, एक डॉक्टर से, एक इंजीनियर से कोई बरतर दर्जे की मखलूक नहीं होती, वो हाथ उठाता है और मैं अपनी गाड़ी रोक लेता हूँ। क्यों? हमने एक नज़म कायम किया है। देखिए जब कोई नज़म कायम किया जाता है तो इसके अंदर इक्वलिटी क्या चीज़ होती है? इक्वलिटी का मतलब तो ये है कि इंसानी हुकूक के एतबार से सब लोग बराबर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन किसी इदारे का नज़म कायम करते वक्त तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि कोई उसका सरबराह होगा, किसी के कुछ हुकूक होंगे, किसी की कुछ जिम्मेदारियां होंगी, किसी के कुछ इख्तियारात होंगे। सवाल ये है कि मुझ पर यह जिम्मेदारी कैसे डाल दी जाएगी कि एक पैदा होने वाले बच्चे की मैं निगहदाश्त करूँ, मैं उसकी तालीम का बंदोबस्त करूँ, मैं उसके लिए कमा कर लाऊँ। ये जिम्मेदारी मुझ पर कैसे आयद हो गई? यानी फिर उसके बाद यह है कि अगर ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, इस इंस्टीट्यूशन के कोई हुकूक और फराइज नहीं है, तो ठीक है मैं रास्ता चलता हुआ गया, एक बच्चा पैदा हुआ, मैंने यदि सेंटर के हवाले किया, फारिग हो गया, फिर उसके बाद कौन सा कानून है जो मुझे रोकेगा? इसका तो तल्लुक ही नहीं इन चीज़ों के साथ, इसका तो तल्लुक ही नहीं बनता बिल्कुल जो आप फरमा रहे हैं। शादी का इंस्टीट्यूशन जो है उसमें ये है कि दोनों मियाँ बीवी होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो उनकी परवरिश करते हैं। आपने मियाँ बीवी के अल्फाज बोले हैं, हाँ जी, पहले तय करके मुझे बताइए कि मियाँ बीवी के दरमियान जो रिलेशन कायम किया गया है, रिलेशन कायम किया गया है, लेकिन रिलेशन एक, हाँ जी, मेरी गुजारिश ये है कि इसके नतीजे में बच्चे होने हैं। हाँ जी, बच्चे होने हैं तो माँ बाप के रिश्ते वजूद में आने हैं, एक खानदान वजूद में आ जाएगा। सवाल बहुत सादा सा, इसका सरबराह कौन है? यानी अगर ये कोई इदारा है, अगर आप कहते हैं ये इदारा है ही नहीं तो बात दूसरी हो गई। अगर ये एक इदारा है तो अज़राह करम बता दीजिए कि इसका सरबराह किसको होना है? फैमिली इंस्टीट्यूशन है और इसमें महकूमियत वाला तस्वर देके आप इसको एक हेल्थ इंस्टीट्यूशन के तौर पे नहीं क्रिएट कर कायम किए जाते हैं। जो ट्रैफिक लॉज हैं वो एक नेक्टेड लॉ है, वो हर चीज़ के ऊपर बना हुआ है। लेकिन शादी का इंस्टीट्यूशन जो है वो बिल्कुल एक अलग फैमिली इंस्टीट्यूशन है, जिनकी ये मिसाल दे रहे हैं, ये एक और कायदे कानून के तहत चलते हैं। जो अभी ट्रैफिक कांस्टेबल की इन्होंने एग्जांपल दी है, वो ऐसे हाथ खड़ा कर देते हैं, ट्रैफिक रुक जाती है, इसके पीछे उसके पास एक रिटर्न अथॉरिटी है। अब इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं फैमिली लॉज के ऊपर। ठीक है जी, मैं आपको बताती हूँ।